आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। पहलगाम हमले के बाद जो है प्रधानमंत्री दूसरी बार बिहार पहुंच रहे हैं, और दूसरी बार मत कहिए, 10 दिन के बाद फिर बिहार आ रहे हैं। मैंने तीसरी बार जून में फिर से बिहार प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा के लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री 17,000 करोड़ रुपए का नया एयरपोर्ट का टर्मिनल, बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे और करीब 1 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का बिहार को सौगात देंगे। लेकिन परियोजनाएं धरातल पर कहाँ उतर रही हैं, ये कहीं दिख नहीं रहा है। मनरेगा के मजदूरों का पैसा 9 महीने से ज़्यादा हो गए, बाकी है अभी तक। इसी पर हम बात करेंगे कि सौगात देने आ रहे हैं लेकिन गरीबों के घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं। यानी मनरेगा के जो मजदूरों ने काम कर दिया है उन्हें पैसे नहीं मिले हैं पिछले 9 महीने से। और इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ राजद के प्रदेश के प्रवक्ता हैं एजाज अहमद। एजाज जी, भाजपा फूले नहीं समा रही है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, सौगात लेके आ रहे हैं, बिहार को माला माल कर देंगे, और एक तरफ मनरेगा के मजदूरों को पैसा नहीं मिल रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, फिर जुमले की बौछार करेंगे। कहीं ना कहीं लोगों को लुभावने वादे, लुभावने नारों से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन बिहार और बिहार की जनता के लिए, बिहार के हितों के लिए, बिहार के विकास के लिए इनको कोई चिंता नहीं है। इनको चिंता होती है गुजरात की। बिहार से सबसे अधिक सांसद जिता करके ले जाते हैं और योजना ले जाते हैं गुजरात। जिस तरह से अभी 2 दिन पहले गुजरात में इन्होंने योजनाओं की बौछार कर दी और योजनाओं की सौगात दी, यह स्पष्ट रूप से दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और राजनीति का आधार कहाँ है। भारतीय जनता पार्टी जिस स्टेट में भी चुनाव होता है वहाँ पर उस चुनाव को कहीं ना कहीं जुमलेबाजी में और जुमले के माध्यम से जनता को लुभावने वादे, लुभावने नारों से प्रभावित करने का प्रयास करती है। लेकिन ये बिहार है, बिहार की जनता अच्छी तरह से पहचानती है, जानती है। हम पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से कि जब बजट में आपने प्रावधान ही नहीं किया राशि का, जब बजट में आपने राशि आवंटित ही नहीं किया है, तो कहाँ से पैसे देंगे? क्योंकि किसी भी स्टेट में या किसी भी ज़िला में या किसी भी गांव में जब या किसी घर में भी जब कोई कार्यक्रम होते हैं तो उसके लिए बजटीय प्रावधान होता है, उसके लिए उतने पैसे सैंक्शन किए जाते हैं। आपने सैंक्शन कहाँ किया है? क्यों आप जुमलाबाजी करते हैं? और पटना हवाई अड्डे का विस्तारीकरण के नाम पर आप किस तरह से लोगों को लुभावना चाहते हैं? सबसे पहले तो आप पूर्णिया एयरपोर्ट की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप भागलपुर एयरपोर्ट की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बिहटा एयरपोर्ट के संबंध में जिस तरह से कार्य होना चाहिए वो कार्य क्यों नहीं हो रहे हैं? कल करेंगे। शिलान्यास कीजिएगा, उद्घाटन कब कीजिएगा? अगले चुनाव में। ये तो स्पष्ट रूप से दिखता है। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से, आपको याद होगा, दरभंगा में एम्स का निर्माण भी नहीं हुआ था, ईंट तक नहीं रखे गए थे, ज़मीन भी आवंटित नहीं हुए थे। इन्होंने तमिलनाडु से घोषणा कर दिया कि दरभंगा में एम्स का निर्माण हो गया। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता खोजना शुरू कर दिए कि एम्स में हमको इलाज करवाना, दरभंगा जा करके। कहीं पता ही नहीं चला। और हम लोग जब दरभंगा पदाधिकारी अधिकारी से वार्ता किए तो कहे कि यहाँ पर तो भाजपा के नेता अपना इलाज करवा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एम्स का निर्माण हो गया तो एम्स में आकर के इलाज करवा रहे हैं। भाई, भाजपा नेताओं के लिए एम्स का निर्माण वो करवा दिए, भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए एम्स का निर्माण करवा दिए, लेकिन बिहार की जनता के लिए क्या किए हैं ये बताए ना। सिर्फ जुमलाबाजी और भरम और धर्म की राजनीति ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है। और प्रधानमंत्री जी जो सिंदूर मामले में स्वयं को क्रेडिट दे रहे हैं या स्वयं को महिमा मंडित कर रहे हैं, क्यों भारतीय सेना के शौर्य, भारतीय सेना की बहादुरी, भारतीय सेना के कार्यकलाप, भारतीय सेना के द्वारा किए गए जो शौर्य और पराक्रम है उसकी चर्चा करना बंद कर दिए हैं? आखिर क्या कारण है? रग में आपके सिंदूर दौड़ रहा है, लेकिन भारतीय सेना के रगों से जो खून निकला है उसके संबंध में क्यों नहीं बात करते हैं? उन शहीदों के संबंध में भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बात? एक अंतिम सवाल और ले लेते हैं, टाइम कम है।
कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, प्रोटोकॉल के हिसाब से मुख्यमंत्री उनको रिसीव करेंगे और जितने भी जो सरकारी कार्यक्रम है उसमें प्रधानमंत्री के साथ वो रहेंगे। लेकिन एनडीए के जितने तमाम घटक दल के नेता हैं, किसी के साथ बैठक कोई नहीं कर रहे हैं। रोड शो करते हुए पार्टी ऑफिस में आएंगे, लेकिन खबर जो आ रही है मुख्यमंत्री उनसे मिलने जरूर जाएंगे गवर्नर हाउस रात में, सीट शेयरिंग पर चर्चा करने के लिए। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि सीधे प्रधानमंत्री से ही मेरी बात हो जाए, क्योंकि बिहार भाजपा के नेता कुछ गड़बड़ कर देंगे। देखिए, हम तो प्रधानमंत्री जी से भी अपील करेंगे कि आपको जब ये गुलदस्ता दे तो होशियार रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि सर पर आपके गुलदस्ता रख दे। चूँकि जिस तरह की मनस्थिति है, जिस तरह का परिस्थिति का निर्माण कर दिए हैं, जिस तरह के अचेता अवस्था में हैं, ये बहुत खतरे का संकेत है। प्रधानमंत्री जी, आप बिहार आ रहे हैं, बिहार के एनडीए के नेताओं से नहीं मिल रहे हैं, आप लॉलीपॉप लेकर के आ रहे हैं। लेकिन लॉलीपॉप किसको देने का काम कीजिएगा? नीतीश कुमार जी को न। नीतीश कुमार जी को इसलिए लॉलीपॉप देना चाहते हैं ताकि उनको चुनाव तक हम बरकरार रख करके अपना राजनीतिक रोटी सेक लें। दोनों एक दूसरे को साधने में लगे हुए हैं। अब साधक एजाज जी, आप प्रधानमंत्री को सावधान भी कर रहे हैं कि सावधान रहिएगा, कहीं गुलदस्ता देंगे आपके मत भाई नहीं रखेंगे। भाई हम इसलिए सावधान कर रहे हैं न कि आपने एसीएस के मामले को देखा न। एसीएस बेचारे सम्मान के भाव से गए, उनको गुलदस्ता दिए। तो चाहती है ये कि बस ये मतलब बीजेपी चाहती है कि गुलदस्ता वो सर पर सबके देते रहें। बीजेपी यही चाहती है ना। तो समय आने दीजिए, बीजेपी की इच्छा पूरी हो जाएगी। समय आने दीजिए, बीजेपी की इच्छा पूरी हो जाएगी। प्रधानमंत्री को एजाज जी ने जो है, जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं प्रदेश के, सावधान किया है कि सावधान रहिएगा नीतीश कुमार से, कहीं गुलदस्ता आपके सर पर ही वो न रख दें। और बीजेपी की भी मंशा यही है कि नीतीश बाबू को किसी न किसी तरीके से चुनाव तक चेहरा बना के लेके चलना है। अब देखना है कि नीतीश बाबू ये जो हरकतें कर रहे हैं वो जानबूझकर तो कहीं नहीं कर रहे हैं, या इनकी मानसिक अवस्था वास्तव में खराब है। मनोज चतुर्वेदी, कैमरामैन गौरव के साथ, पटना।